अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। और उसके अंदर में हमने देखा जो परागकण होता है उसके बारे में हम जान रहे थे और परागकण की बनावट हमने देख ली थी। अब देखना है कि परागकण से क्या क्या खराबी हो सकती है, यानी क्या क्या उस परागकण से परेशानी आ सकती है। तो अनेक प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी एवं श्वसनीय वेदना पैदा करते हैं। अनेक प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी एवं श्वसनीय वेदना पैदा करते हैं जो कभी कभी चिरकालिक यानी कि लंबे समय से होने वाले श्वसन यानी कि सांस लेने वाले विकार मतलब बीमारी कर सकती है। जैसे कि हो गया दमा यानी कि अस्थमा, फिर श्वसनी शोथ यानी कि श्वसनी में सूजन, शोथ का मतलब सूजन आदि के रूप में विकसित हो जाती है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि लिखा है कि अनेक प्रजातियों के जो परागकण होते हैं, यानी कि डिफरेंट अलग अलग किस्म के जो परागकण होते हैं वो क्या मुश्किल कर सकते हैं। वो कुछ लोगों के अंदर में, सारे लोग में नहीं, कुछ लोगों के अंदर में क्या कर सकते हैं, बहुत ही गंभीर, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एलर्जी कर सकते हैं। एलर्जी हमने सुना है, एलर्जी के अंदर में नाक बहने लग जाती है, छींक आने लग जाती है, आँख में से आंसू आने लग जाते हैं, जैसा कि पेपर के एक दिन पहले होता है ना, सब चीज़ चालू हो जाती है, पेट दर्द चालू हो जाता है, तो गंभीर एलर्जी हो जाती है, स्किन पे भी एलर्जी हो सकती है। तो परागकण ऐसी गंभीर एलर्जी कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं श्वसनी वेदना कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा जो जहाँ से हम सांस लेते हैं, सांस लेने का जो रास्ता है वहाँ पर एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं श्वसनी, उसको क्या कहते हैं, श्वसनी। और उसमें क्या कर सकते हैं, वेदना कर सकते हैं। वेदना मतलब उसमें मुश्किल डाल सकते हैं या फिर उसमें खराबी ला सकते हैं। तो श्वसनी को समझने के लिए हम अपने जो सांस लेने का रास्ता है उस पर हम नज़र दौड़ाते हैं। तो ये है हमारी नाक, ये हमारी नाक है। फिर नाक के बाद में ये अंदर से हम सांस लेते हैं और यहाँ पर आती है। और ये हमारा मुंह का रास्ता है। मुंह का रास्ता भी एक जगह पे खुलता है, इसका नाम क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद अपने गले में अपन हाथ रखेंगे तो ऐसा थोड़ा उठी सी चीज़ रखेगी, जैसे कि कोई छल्ले लगे हो अपने गले के अंदर में। यहाँ पर ऐसे गले के अंदर में छल्ले लगे हुए हैं। तो यहाँ से होते हुए हमारी सांस जो है वो अंदर आती है, ठीक है। इस छल्ले को बोलते हैं ट्रेकिया। ये जो रास्ता है, ये जो पाइप है, इसको बोलते हैं विंड पाइप। इसको क्या बोलते हैं, विंड पाइप। विंड पाइप मतलब, विंड मतलब हवा का पाइप, विंड पाइप। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं, जो हमारी मेडिकल में बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेकिया। ट्रे, जो खाने वाली ट्रे होती है, उसको पूछ रहे अपन किया क्या हो गया ट्रे, तो ट्रे को अपन पूछ रहे किया तो हो गया ट्रेकिया, इसको बोलते हैं ट्रेकिया। अब जब हम आगे जाएंगे तो ये जो ट्रेकिया होता है वो दो भागों में विभक्त हो जाता है, दो में पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये जो दो पार्ट में ये डिवाइड हो गया, एक हो गया राइट साइड में, थोड़ा ब्लैक कलर कर लेते हैं, ये हो गया लेफ्ट साइड, राइट साइड का, ये राइट साइड का हो गया, ये लेफ्ट साइड का हो गया। इस जो यहाँ पर ये डिवाइड हुआ है इसको बोलते हैं ब्रोंकस, इसको बोलते हैं ब्रोंकस। तो ये हो गया लेफ्ट साइड का ब्रोंकस और ये हो गया हमारा राइट साइड का ब्रोंकस। और ब्रोंकस को ही हिंदी में क्या बोला जाता है, ब्रोंकस को ही बोला जाता है श्वसनी। ब्रोंकस को क्या बोला जाता है, श्वसनी बोला जाता है। ब्रोंकस, तो ब्रोंकस मतलब ये बहुत कस के है, ब्रोनकस।
तो ब्रोंकस को ही क्या बोला जाता है, श्वसनी बोला जाता है। तो यहाँ फिर से देख लेते हैं एक और बार अच्छे से। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ से हवा अंदर आई और एक राइट में चली गई और फिर उसके बाद में ये लेफ़्ट में चली गई, ठीक है। तो जो राइट में चली गई, यहाँ से जो ये रास्ता बना, ये जाने वाला जो रास्ता बना, तो ग्रीन से बना देता हूँ, ये वाला जो रास्ता है, ये वाला रास्ता, इसको बोलते हैं श्वसनी। इसी को क्या बोलते हैं, इस रास्ते को बोलते हैं श्वसनी। और यहाँ पर एक होती है राइट वाली श्वसनी और एक होती है हमारी लेफ़्ट वाली श्वसनी। इसी को थोड़ा जूम करके जब हम देखेंगे, ये यहाँ से हमारी हवा अंदर आ रही है, यहाँ से हमारी हवा अंदर आ रही है, अंदर आ रही है, आ रही है, आ रही है, और ये कहाँ घुस गई, हमारे राइट साइड में चली गई और एक लेफ़्ट साइड में चली गई। तो ये जो राइट और लेफ़्ट में चली गई है, ये जो पाइप जैसे दिख रहे हैं हमें राइट और लेफ़्ट में, तो एक हो गया हमारे पास राइट वाली श्वसनी और एक हो गई लेफ़्ट वाली श्वसनी। और ये कहाँ चली जाती है, हमारे जो फेफड़े हैं, जो हमारे लंग्स होते हैं, उसके अंदर में चली गई है ये। तो ये इसलिए बताया श्वसनी कहाँ होती है, ये हमें पता होना चाहिए ना, तभी तो समझ में आएगा कि श्वसनी वेदना क्या हो रही है। तो ये जो परागकण होते हैं वो इसी श्वसनी के अंदर में क्या करते हैं, वेदना कर देते हैं। ये जो श्वसनी है हमारी, इसी के अंदर में खराबी ला देते हैं। यहाँ से परागकण, जैसे मान लीजिए ये जो परागकण है, ये हमारा ये परागकण है, किसी में एलर्जी कर सकता है ये। तो ये परागकण कहाँ गया, नाक के रास्ते से होता हुआ अपने ट्रेकिया में गया। ट्रेकिया में जाने के बाद ये यहाँ पर आया, अपने श्वसनी के अंदर में आया और श्वसनी पे आने के बाद इसने जंग छेड़ दी और यहाँ पर सूजन वगैरह हो जाएगी। तो इससे श्वसनी जो है उसमें बीमारी आ सकती है परागकण के कारण। तो ये श्वसनी का डायग्राम था। तो हमने देखा कि गंभीर एलर्जी कर सकता है और श्वसनी जो अभी हमने देखी, श्वसनी कहाँ पर होती है, उसमें वेदना कर सकता है। वेदना का मतलब हमें समझ में आया कि उसमें खराबी डाल सकता है, खराबी ला सकता है या बीमारी ला सकता है। फिर ये जो वेदना है, वेदना करते हैं जो कभी कभी अगर लंबे समय तक रहें तो क्या कर देगा, चिरकालिक श्वसन विकार। चिरकालिक श्वसन विकार, चिरकालिक का मतलब होता है बहुत लंबे समय से चलने वाला। श्वसन का मतलब है रेस्पिरेटरी, यानी कि सांस लेने वाला, सांस लेने का जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं श्वसन। श्वसनी अलग है, श्वसनी तो वो जो हिस्सा था हमारे श्वसन में, उसको बोलते हैं श्वसनी। श्वसन का मतलब होता है सांस लेने का जो तरीका होता है, उसको बोलते हैं श्वसन। और विकार का मतलब बीमारी। तो लंबे समय चलने वाली सांस की बीमारी कर सकता है, लंबे समय चलने वाली सांस की बीमारी कर सकता है। ये इसका मतलब हो गया, लंबे समय से चलने वाली सांस की विकार कर सकता है, बीमारी कर सकता है। अब ऐसी कौन सी बीमारी है जो लंबे समय, अगर जो परागकण है उससे परागकण हमारे शरीर में जाते रहे तो वो लंबे समय तक चलने वाली कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं। एक बीमारी का नाम है दमा। तो ये कोई खाने का नाम नहीं है, दम्मा। ये बीमारी का नाम है दमा, ठीक है। दमा का मतलब हमने सुना होगा कि कुछ लोग होते हैं, बोलते हैं अरे हमें अस्थमा की परेशानी हो गई, अरे हमें अस्थमा की परेशानी हो गई। तो दमा का मतलब अस्थमा ही होता है। फिर दूसरी बीमारी क्या कर सकता है, श्वसनी में शोथ कर सकता है। श्वसनी में शोथ कर सकता है। शोथ का मतलब होता है, ये पुराने ज़माने की हिंदी है, शोथ का मतलब होता है सूजन, यानी कि जो हमारी श्वसनी है उसमें सूजन कर सकता है। जैसे पैर में सूजन आ जाती है, लाल हो जाता है। जैसे मच्छर काट दे तो उधर लाल हो जाता है, खुजली चलने लगती है, और उधर का जो टेम्परेचर है वो गरम सा हो जाता है। मच्छर काट दे या मधुमक्खी काट दे, कोई कीड़ा काट दे, तो वहाँ पर सूजन आ जाती है ना, लाल हो जाता है। वैसी श्वसनी में अगर सूजन आ गई, कहीं पर भी सूजन आ गई, उसको बोलेंगे शोथ, जिसको इंग्लिश में इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो श्वसनी में शोथ कर सकता है, श्वसनी में सूजन कर सकता है। तो ये दो बीमारियां हो सकती हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है दो बीमारियों का, एक तो दमा हो सकती है, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी, और एक श्वसनी शोथ हो सकती है। तो यहाँ पर शोथ के बारे में लिख लेना चाहिए हमें। पहले ये पढ़ लेते हैं। आदि के रूप में विकसित हो सकती है।
यानी कि लंबे समय तक अगर परागकण हमारे शरीर में आते रहे तो उससे चिरकालिक श्वसन विकार हो सकता है, जैसे कि दमा और श्वसनी शोथ। अब शोथ का मतलब मैंने बताया, शोथ का मतलब बताया मैंने सूजन। यहाँ पर लिख लेते हैं हम इस लाइन को कि ये जो परागकण है, परागकण जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, गंभीर एलर्जी कर सकते हैं, गंभीर एलर्जी कर सकते हैं कुछ लोगों में। और कुछ लोगों में क्या कर सकते हैं, ये जो हमारी श्वसनी है, श्वसनी उसमें वेदना कर सकते हैं, और वेदना का मतलब हमें पता है, वेदना का मतलब क्या होता है, वेदना का मतलब होता है खराबी ला सकते हैं, खराब कर सकते हैं। फिर अगर ये लंबे समय तक चलते रहे, लंबे समय तक ये परागकण से हमारा शरीर जूझता रहे तो क्या हो जाएगा, चिरकालिक श्वसन विकार हो जाएगा। चिरकालिक श्वसन विकार, चिरकालिक का मतलब क्या है, लंबे समय तक, लंबे समय से जो होती है वो होता है चिरकालिक। श्वसन का मतलब सांस लेने वाली, सांस लेने में, सांस की, विकार का मतलब बीमारी, लंबे समय से चलने वाली सांस की बीमारी कर सकता है। और ये बीमारी का क्या नाम बताया था, एक का नाम बताया दमा, जो कि गाने का नाम नहीं है, दमा। दमा को इंग्लिश में बोलते हैं अस्थमा, हे माँ, ये हो गया अस्थमा। फिर उसके बाद दूसरा होता है श्वसनी शोथ, श्वनी लिख दिया यहाँ पर, श्वसनी में शोथ हो सकता है, शोथ। और शोथ का मतलब मैंने बताया था, शोथ का मतलब क्या होता है, शोथ का मतलब होता है सूजन, शोथ का मतलब क्या होता है, सूजन। सूजन जो है शब्द सूजन, तो जब भी मेडिकल का कोई भी शब्द होता है ना, जैसे हमारा ये जो है श्वसनी है, श्वसनी को बोलते हैं ब्रोंकस। क्या बोलते हैं, ब्रोंकस, ये हमने पढ़ा था ब्रोंकस। अब इसके आखिरी का जो ये अस है, अस को हटा के अगर हम लिख दें आइटिस, अस को हटा के हम लिख दें आइटिस, ITIS, आइटिस, क्या लिख दें, आइटिस लिख दें, ब्रोंकाइटिस हो गया। तो जहाँ भी अगर मान लीजिए कभी आपको दिखे कि किसी शब्द के आखिर में आइटिस लगा हुआ है, तो आइटिस का मतलब ही क्या होता है, आइटिस का मतलब भी क्या होता है, सूजन। आइटिस का मतलब भी क्या होता है, सूजन होता है। तो यहाँ पर श्वसनी है, श्वसनी में शोथ हो गया, तो शोथ का मतलब जैसे सूजन होता है, किसी शब्द के आखिर में शोथ लगा होगा तो उसका मतलब सूजन होगा। जैसे मान लीजिए गुर्दे में शोथ हो गया तो गुर्दा सूज गया, दिल में शोथ हो गया तो दिल सूज गया, आँख में शोथ हो गया तो आँख सूज गई। वैसे ही अगर मान लीजिए ब्रोंकस में सूजन आ गई तो उसमें लिखेंगे आइटिस लगा के रखेंगे तो हो जाएगा ब्रोंकाइटिस। जो जीभ होती है, जीभ को बोलते हैं स्टोमा, जीभ को बोलते हैं स्टोमा, मेडिकल में स्टोमा बोलते हैं, अंग्रेजी में टंग बोलते हैं, तो स्टोमा बोलते हैं। अब जीभ में सूजन आ गई, उसमें लगाना है, सूजन आ गई तो आइटिस लगा देंगे तो हो जाएगा स्टोमाटाइटिस हो जाएगा। तो जीभ में सूजन, तो आइटिस जहाँ भी लगा होगा उसका मतलब होगा सूजन। तो ये अस्थमा कर सकता है और ब्रोंकाइटिस कर सकता है। श्वसनी शोथ को क्या बोलेंगे, ब्रोंकाइटिस बोलेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यह बताया जा सकता है कि भारत में आयातित गेहूं के साथ, भारत में आयातित गेहूं के साथ आने वाली जो गाजर घास होती है, यानी कि पार्थेनियम जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, पार्थेनियम होती है गाजर घास की उपस्थिति सर्वव्यापक हो गई है। गाजर घास की उपस्थिति सर्वव्यापक हो गई है। जो परागकण
जो परागकण एलर्जी कारक है, जो परागकण एलर्जी कारक है। तो अब जो बहुत सारे पौधे होते हैं उनमें से एलर्जी हो सकती है, तो एनसीईआरटी में एक पौधे का नाम बताया गया है जिससे बहुत ही ज़्यादा एलर्जी होती है। तो यहाँ पर लिखा है कि यह बताया जा सकता है कि जब भारत में जो आयातित गेहूं है, आयातित का मतलब होता है कि जब भी कोई देश दूसरे देश से कोई चीज़ लेता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा इंडिया, जैसे डब्बा जैसा नहीं है, मतलब इंडिया ये हमारा इंडिया और यहाँ पर है श्रीलंका, यहाँ पर है श्रीलंका, ऐसे बता रहा हूँ श्रीलंका। अब मान लीजिए जो श्रीलंका है, श्रीलंका को चाहिए, मान लीजिए श्रीलंका को क्या चाहिए, रसगुल्ले चाहिए। तो श्रीलंका ने इंडिया से रसगुल्ले ले लिए, तो ये जो रसगुल्ले लिए तो हम बोलेंगे श्रीलंका ने इंडिया से रसगुल्ला आयात किया। रसगुल्ला क्या किया, आयात किया। आयात किया मतलब लिया। तो श्रीलंका ने इंडिया से रसगुल्ला क्या किया, आयात किया। आयात का मतलब लेना। तो वैसे ही मान लीजिए यहाँ पर इंडिया है, तो इंडिया ने क्या किया, ये जो रशिया है, यहाँ पर रशिया, मान लीजिए रूस है, रूस। अब क्या किया इंडिया ने, तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने रसिया से गेहूँ लिए, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो हम क्या बोलेंगे, इंडिया ने रसिया से गेहूँ क्या किए, आयात किए। क्या किए, आयात किए। तो आयात का मतलब समझ में आ गया। आयात का मतलब किसी देश से कुछ चीज़ लेने को बोलते हैं आयात। और मान लीजिए देना हो, इंडिया ने मान लीजिए रशिया को दिए चावल, चावल दिए, तो उसको बोलते हैं निर्यात। उसको बोलते हैं निर्यात, निर्यात बोलते हैं, मतलब देने को बोलते हैं निर्यात। और आने को बोलते हैं, यानी कि कब जब चीज़ लेते हैं तो उसको बोलते हैं, आने को बोलते हैं आयात। तो वैसे ही यहाँ पर है कि भारत में आयातित गेहूँ, आयातित का मतलब जब भारत ने गेहूँ लिए किसी देश से, तो क्या हुआ, इसके गेहूँ के साथ आने वाली गाजर घास, आने वाली गाजर घास या पार्थेनियम की उपस्थिति सर्वव्यापक हो गई है। यानी कि जब मान लीजिए भारत ने किसी देश से गेहूँ लिया, तो गेहूँ तो लिया, यहाँ पर मान लीजिए गेहूँ है, ये गेहूँ है, साथ में इसकी क्या हो गई, साथ में इसकी आ गई गाजर घास। साथ में क्या आ गई, साथ में इसकी आ गई गाजर घास। ये क्या है, गाजर घास आ गई, गाजर घास, गाजर घास आ गई। तो ये मिलावट के रूप में क्या आ गई, गाजर घास आ गई। गेहूँ जब लिया तो मिलावट के रूप में क्या आ गई, गाजर घास। और इसी का नाम क्या है, पार्थेनियम। इसी का नाम क्या है, पार्थेनियम। तो मिलावट के रूप में क्या आ गई, गेहूँ के साथ में पार्थेनियम भी आ गई। और ये इसकी उपस्थिति कैसी हो गई, सर्वव्यापक हो गई। यानी कि पूरे भारत में ये गाजर घास अब फैल गई। पूरे भारत में गाजर घास सर्वव्यापक हो गई, यानी कि पूरे भारत में फैल गई ये गाजर घास। क्योंकि गेहूँ तो सब लोग खाते हैं, रोटी तो सबको खानी है, तो रोटी जहाँ जहाँ जाएगी तो वहाँ वहाँ गेहूँ जाएगा, वहाँ वहाँ गेहूँ जाएगा, तो वहाँ वहाँ गाजर घास जाएगी। तो इसलिए भारत में गाजर घास फैल गई। अब गाजर घास से क्या हो रहा है, परेशानी क्या है, तो ये जो गाजर घास होती है, ये जो परागकण एलर्जी कारक है, जो परागकण एलर्जी क्या है, कारक है। यानी कि ये जो गाजर घास होती है, इसके जो परागकण होते हैं, इसके जब फूल आएंगे, मान लीजिए हम गाजर घास बना देते हैं, ये गाजर घास है, मान लीजिए इसका एक फूल है, ये इसका एक फूल है, और फूल में लगे होंगे क्या, परागकण लगे होंगे। ये मान लीजिए बड़ा सा बना रहा हूँ, ऐसे ही परागकण बने। और इससे क्या, इससे फूल में लगे है पुंकेसर। पुंकेसर में ये जो परागकोश है उसमें से निकले परागकण, ये परागकण निकले। अब ये परागकण जो निकले हैं, ये कहाँ जाएंगे, श्वसनी में जाएंगे। ये जाएंगे श्वसनी में। श्वसनी में जाएंगे तो हमने पढ़ा श्वसनी का विकार कर देंगे, श्वसनी में बीमारी कर देंगे, अस्थमा कर सकते हैं, सूजन करा सकते हैं। तो ये जो गाजर घास के ये जो परागकण निकले, ये परागकण एलर्जी के कारण बन सकते हैं। ये परागकण क्या कर सकते हैं, एलर्जी के कारक हैं, यानी कि ये एलर्जी करा सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को जब बसंत का मौसम आता है, छींकें चालू हो जाती हैं, सर्दी के मौसम में भी, तो गाजर घास के
जो परागकण है उसकी वजह से भी एलर्जी हो रही होती है। ठीक है, तो गाजर घास की हम एक फ़ोटो वगैरह देख लेते हैं। तो गाजर घास को देखने के लिए ये हमें दिख रहा है गेहूं की खेती चल रही है। ये पूरा का पूरा जो येलो येलो ब्राउन टाइप का दिख रहा है गेहूं है, और साथ में ये जो नीचे लगी हुई है ये गाजर घास है। ये गाजर घास है। तो ये जब गेहूं काटते हैं, यहाँ से काटा जैसे मान लीजिए, तो ये गाजर घास भी कट जाएगी आसपास की, और ये गेहूं के साथ में मिलावट होके आ जाती है। तो अब इसको पास से देखेंगे, ये गाजर घास है, गाजर घास के फूल हैं, ये गाजर घास का फूल है, और इसमें छोटे छोटे से दिख रहे हैं जो ये इसके परागकोश हैं। ये इसके क्या होते हैं, परागकोश। इसी में से क्या झड़ेंगे, इसी में से परागकण झड़ेंगे। ऐसे परागकण झड़ने लग जाते हैं। अब ये जो परागकण है वो बहुत छोटे होते हैं, उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये ऐसे नज़र आते हैं। तो ये परागकण ऐसे छोटे छोटे से होते हैं, नज़र आते हैं माइक्रोस्कोप में जब इसको देखेंगे। और यही इसको जब जूम करके देखेंगे, ये परागकण है गाजर घास का। यही जब श्वसनी में चले जाएगा, यानी कि जब यही एलर्जी करा सकता है, और यही श्वसनी में सूजन वगैरह भी करा सकता है, यानी बीमारी करा सकता है, एलर्जी करा सकता है मेनली। तो ये एलर्जी के कारक है। अभी तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।